नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने आयुष पाल, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका मेंटर एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि निफ्टी अगर 10,000 के नीचे जाता है तो क्या होगा। ये बहुत खतरे की बात है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खतरे की बात इसलिए हो चुकी है और इसलिए बन चुकी है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है कि मैं आपको एक विप्रो के, जैसा कि मैंने हेडिंग में डाला है कि विप्रो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। इस बात को समझने लायक है और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि निफ्टी अगर 10,000 के नीचे के लेवल को क्रॉस करती है तो क्यों खतरा बनता है। खतरा इसलिए बनता है साहब, क्योंकि अगर आपकी जो इकोनॉमिक्स है, आपका जो पूरा जो है शेयर बाज़ार है और अर्थव्यवस्था है, वो कहीं से भी मैच नहीं कर रही है। जिस तरह से जो है आपका शेयर बाज़ार बढ़ता चला जा रहा है और जो आपका कोरोना वायरस के पेंडेमिक माहौल में जो आपका जो निफ्टी था वो आपका 7511 का जो आपका 52 वीक लो बना है। अब 52 वीक लो 7511 बना है, हाई आपका 12,430 रुपये का बना हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में 11,900 पे चल रहा है, 900 की रेंज में। अब सिंपल सी बात है, जो आपकी जो स्टॉक्स है पूरा इंडेक्स जो है नीचे से ऊपर आपका 40% के अबव ऊपर उठ चुका है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक्स उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है, क्योंकि बाज़ार में आज भी कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, जो डर है, उस वजह से उतनी बाज़ार में जो बिज़नेस है, व्यापार है, वो व्यापार उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। लेकिन स्टॉक के प्राइस क्यों इतना मूवमेंट अप हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण ये है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि स्टॉक उस टाइम पे बहुत सस्ते हुए थे। तो जो नए निवेशक आए थे, जो नए इन्वेस्टर आए थे या ट्रेडर्स आए थे, तो उन्हें लगा कि ये निवेश का बिल्कुल सही समय है, उन्होंने निवेश किया। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपका विप्रो जैसा शेयर है, ठीक है। विप्रो आईटी सेक्टर इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत हॉट स्टॉक बन चुका है। आईटी सेक्टर के आपके चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, आपका विप्रो है, जितने भी आपके शेयर्स हैं आईटी सेक्टर के रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके ऊपर बहुत तेज़ी से गए। कारण उसका समझने वाली ये है, उसका सिर्फ एक ही कारण है। उसका कारण ये है कि आपका जैसे विप्रो ने जो लो बनाया था 52 वीक्स का, वो बनाया था 359 रुपये 10 पैसे का, 159 रुपये 40 पैसे का। मैं माफ़ी चाहूँगा, 159 रुपये 40 पैसे का। और जो हाई बनाया है अभी आपका लेटेस्ट, वो बनाया है 376 रुपये 10 पैसे का। तो नीचे से आपका 160 गुना 320, ठीक है, और वहाँ से भी अभी 376 है, ठीक है। तो डबल से ज़्यादा हो चुका है। अब जब डबल से ज़्यादा हो चुका है तो उसमें क्या हुआ कि जिसने 160 रुपये पे माल खरीदा, उसने बहुत वेट करके 200 पे बेचा, 200 वाले ने 250 पे बेचा, अब 250 वाले ने 300 पे, वहाँ तक का भी ठीक था। 320 पे आके वो पूरा डबल हो चुका है। अब जब वो डबल होने के साथ साथ जब वो और ऊपर 376 के ऊपर के मूवमेंट ले चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर और नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 10,000 के नीचे आता है तो क्या दिक्कत आती है, इस बात को हम बताना चाहेंगे आपको कि 12,000 का निफ्टी है, ठीक है। वहाँ से सीधे वो 22-23% आपका नीचे आएगा। जब 22-23% आपका नीचे आएगा तो अगर 400 रुपये के भाव से भी है तो आपका सीधे वो जो है, अगर मान लीजिए विप्रो आने वाले अगले हफ्ते तक में 400 रुपये में जाता है, तो 400 रुपये से अगर आप सीधे 20% भी नीचे करते हैं तो 320 रुपये। लेकिन 320 रुपये, अब जिसका 200 या 250 रुपये में ख़रीदा हुआ शेयर होगा, ठीक है, 300 के अंदर का रेंज का ख़रीदा हुआ शेयर होगा, तो उसका तो प्रॉफिट में नुकसान होगा, प्रॉफिट में लॉस होगा। लेकिन जिसने अगर 375, 76, 360, 50 रुपये में शेयर ख़रीदा होगा, तो अगर 350 में भी ख़रीदा है तो वहाँ से भी वो 10% की नीचे की उसको जो लॉस होगा, वो लॉस ट्रेडर्स के लिए बहुत महंगा साबित होगा। वो लॉस ट्रेडर के लिए इसलिए महंगा साबित होगा क्योंकि वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होगा अपना, और वो और नीचे से माल खरीदने के लिए सोचेगा, या तो नीचे से माल खरीदने के लिए सोचेगा या ऊपर जाके वो वेट कर सकता है, ऊपर आने तक का वेट करेगा। तो इस प्रकार आपके लिए निफ्टी अगर 10,000 के नीचे जाती है तो खतरा बनता है। अगर आपका ऊपर जाता है 14,000, 15,000, 16,000, और निफ्टी डेफिनेटली एक दिन आपका जो है 20,000 जाएगा। वो कब जाएगा वो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टर तो बचा रहेगा, क्योंकि जिसका पुराना माल लगा हुआ है, जिसने पहले से बाई कर रखा है,
जिसने 200-250 के लेवल पे बाई कर रखा है, उन सब लोगों के लिए तो बचत है। लेकिन जिनका नया आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं और उस फ्रेश पोजीशन में उन लोगों के लिए खतरा काफ़ी है। अगर उनका व्यू अगले 2-3 साल 5 साल के लिए है तो एक बार उनकी बचत है, क्योंकि वो निवेशक कहलाएंगे, वो इन्वेस्टर कहलाएंगे, वहाँ पे वो उनकी ट्रेडिंग नहीं होगी। तो ट्रेडर्स की यहाँ पे मौत है। ट्रेडर्स की मौत इसीलिए है और इसी कारण है कि क्योंकि आपका बाज़ार बहुत ऊपर की तरफ जा चुका है। अब यहीं पे बात आप लोगों को मैं ये चीज़ बात बताने आया था और इसी चीज़ को समझाने आया था। तो आशा करूँगा आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो आप मुझसे अच्छा बेहतर एक पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, रिटायरमेंट के हिसाब से जैसा चाहें वैसा आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। और मुझे कांटेक्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिसमें लेटेस्ट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।